सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, नारद जी ने कंस को एक दिन कहा, अरे कंस, ओ कंस, कंस के आओ नारद जी आओ, स्वागत करता हूं। बोले, कंस तुम्हें पता नहीं है वह कृष्ण बलराम देव जी के पुत्र हैं, तेरे साथ छल हुआ है, तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा गया है। सारी बात बताई तो कंस क्रोधित हो गया, वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर देता है। उसके बाद 5 पहलवान बुलाए, अखाड़ा तैयार किया गया। पहलवानों से कहा, तुम अखाड़े में जाकर के तैयारी शुरू करो, कृष्ण और बलराम को यहीं बुलाएंगे, तुम उनको यहीं मार देना। मावत से कहा, तुम कुल्यापिट नाम के हाथी को द्वार पर खड़ा कर दो, वहीं उन्हें मरवा देना। कैसी और भौमासुर, तुम जल्दी चले जाओ। कि कहाँ? कहीं वृंदावन चले जाओ। उन्हें वृंदावन में भेज देता है। कहा, अरे सैनिकों, आप पास आओ, एक बड़ी यज्ञशाला तैयार करो, भूतनाथ भैरव की बलि चढ़ाएंगे। पाप कर्म करने लग गया कौन? कंस। पशुओं की बलि चढ़ाए, सब राजाओं को बुलाया, लेकिन कृष्ण और बलराम को लेने कौन जाए भैया। अक्रूर जी से कहा, तुम जल्दी से कृष्ण और बलराम को ले आओ, हमारे काल मर जाएंगे, हम त्रिलोकी के विजेता बन जाएंगे, बस आधा आधा राज ले लेंगे। अक्रूर जी सोचे, महाराज कौन मरेगा कौन जिएगा ये तो समय ही बताएगा। कई इधर केसी नाम का आदित्य घोड़े के रूप में आया, कन्हैया के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने उसके मुख में हाथ दे दिया और अपना हाथ बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाया कि उसकी श्वास रुक जाती है। किसी नाम का आदित्य मर गया। भौमासुर ग्वालों को चुरा रहा था, भगवान ने उसे पकड़ा और उसके साथ भी युद्ध किया, और युद्ध करते करते उसको उठा करके पटका छाती पर बैठ जाते हैं, गला पकड़ करके घोटने लग जाती हैं और कहते हैं, उसका गला घोट करके घोटते 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 मार डालते हैं। ग्वालों को लेकर के आए, भौमासुर का कल्याण किया तो राक्षस मर गए। इधर मथुरा में प्रातः काल हुआ, अक्रूर जी उठे, पूजा करी, वृंदावन रथ में बैठ करके चले जा रहे हैं। रास्ते में बड़े अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, आज श्याम सुंदर के दर्शन होंगे, वृंदावन में आकर उनसे मिलूंगा। और कहते हैं, साथ सायकाल कन्हैया गैया चराए आए थे, उनके चरणों का चिन्ह बना हुआ था, भगवान के चरणों के चिन्ह को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने नंद बाबा के घर आ जाते हैं, नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया। यशोदा मैया बलराम जी आ गए। कन्हैया पूछे, चाचा जी बताइए बताइए आपका आना कैसे हुआ। अक्रूर जी कहते हैं, कृष्ण बलराम ध्यान से सुनो, कंस ने आज्ञा करी तो मैं आपको लेने आया हूँ। वह बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, उसने सबको बुलाया है। इतना सुना तो मैया यशोदा बड़ी दुखी हो गई। प्रिय श्रोताओं, आपको भी नंद बाबा चलना है, राजा की आज्ञा है, राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का फर्ज है। रात को तो सो जाते हैं, मैया यशोदा को तो नींद नहीं आई। मेरा लल्ला कन्हैया मथुरा जाएंगे, मैं जिस कन्हैया के बिना एक क्षण भी जीना नहीं चाहती, उनकी लीला याद करके रोती है। मगर भगवान के लिए रोता है तो भगवान को नींद नहीं आती। प्रिय बंधु, देखे कि मैया अकेले बैठी बैठी रो रही है, मेरे जाने की बात को लेकर के रो रही है। कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं और मैया की गोद पे चढ़ते हैं, अपने हाथों से आंसू को पोंछ करके बोले, मैया तुम काहे को रो रही हो, मैं अपना काम निपटा करके जल्दी लौट आऊंगा। यही बात करते करते प्रातःकाल हो गया। प्रिय बंधु, रथ पर बैठ करके श्याम सुंदर जाना ही चाहते हैं। सारी गोपियों ने रथ को घेर लिया, किसी ने लगाम किसी ने पहिया पकड़ा। गोपियां रोती हुई क्या बोली, अरे विधाता तुम्हारा कैसा ये खिलवाड़ है। गोपियां रो रही है, तड़प रही है। प्रिय बंधु, भगवान ने देखा अगर मैं उनके प्रेम की भावना में बंध गया तो मेरा अवतार हुआ है वह काम नहीं हो पाएगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। और भगवान रथ से नीचे उतर जाते हैं। सारी गोपियां ग्वालों से बोली, अरे व्रतवासियों, तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं। यहाँ कन्हैया, इसमें क्या कोई संदेह है। तो भैया प्रेम इसे नहीं कहते, ये तो स्वार्थ है।
प्रेम तो वो है जो प्रेमी के मन की करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। हम तुमसे कहते हैं यही रहो, मुझे याद रखो, प्रेमी के कर्म में बाधा पहुंचाई तो काहे का प्रेम। मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों तो आ ही जाऊंगा। और ऐसे कई रथ में बैठ गए और यशोदा माता रोती हुई आई, अरे मेरे लल्ला, अरे मेरा कन्हैया, कन्हैया रथ को रोको। रोती ही कन्हैया कहे चाचा जी रुको, मेरी मैया आ रही है। मैया को रोते हुए आते देखा तो श्याम सुंदर रथ के नीचे कूद गए और दौड़े दौड़े आए अपनी मैया के गोद में। कहते हैं बैठ जाते हैं, मैया कन्हैया के माथे को चूमती हैं, प्यार करती हैं। कन्हैया कही मैया तुम काहे को रोती हो। मैया के कन्हैया मेरी एक गलती हो गई, क्षमा कर देना बेटा। कन्हैया के एक मैया कौन सी गलती जो क्षमा करूं, माँ से भी क्या कोई गलती हो सकती है। मैया के वो गलती मुझे याद है कन्हैया, तुम छोटा था गुड्डा सा, तुमने दही का मटका फोड़ दिया था तो मैंने तुम्हें उंगल के बांध दिया था कन्हैया। 2 पेड़ तुम्हारे ऊपर गिर गए, इतनी बड़ी मुझसे भूल हो गई। कन्हैया के मैया तेरे इस लाड प्यार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे कहे और प्रणाम करते हैं कन्हैया मैया से, कहते हैं विदा लेकर के रथ में बैठे हैं। मैया गोपियाँ आज बजबड़ कहते हैं सब गैया बछड़ा सब रोते हैं, आशा एक ही है कन्हैया आने की कह के गया है। जब कन्हैया आएगा तो हम दर्शन करेंगे, सारा ब्रजमंडल उदास हो जाता है। प्रिय महानुभाव, सन्नाटा सा छा गया, चारों ओर सुना सुना सा हो गया। अगर भगवान ये नहीं कहे कि आएंगे तो मैया और गोपियाँ कभी का प्राण छोड़ देती। इस प्रकार कन्हैया चलते चलते यमुना के किनारे आ जाते हैं। अक्रूर जी को भ्रम हो गया, भगवान के प्रति अक्रूर जी को दिव्य रूप दिखाया, भ्रम दूर करते हैं। अक्रूर जी कन्हैया और बलराम को लेकर के मथुरा में आ जाते हैं। प्रिय श्रोताओ, अक्रूर जी अपने घर चले आए। प्रातः काल हुआ तो कन्हैया बोले बाबा कि हाँ बेटा मैं तो मथुरा देखने जाऊंगा। अरे लल्ला ये नगर है, नगर कंस की राजधानी है, सिपाही चारों ओर घूम रहे, तेरे को पकड़ लेंगे तो झगड़ा कर बैठेगा। नहीं बाबा मैं तो जाऊंगा। बाबा के बलराम तुम इसके साथ जाओ। कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ मथुरा में प्रवेश किए। प्रिय महानुभाव, सारे मथुरावासी सब काम छोड़ करके अटारी द्वार चौराहों पर खड़े हैं। सारे देख रहे हैं, देख करके आनंदित हो रहे हैं। सारे देखते ही रह गए। कन्हैया की झांकी बड़ी अद्भुत है।